गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते भी हैं नहीं चाहते हैं, या सिर्फ आपका ही उसमें इस रिलेशनशिप में आपका ही सिर्फ सेक्रीफाइस या आपका ही डिवोशन या डेडिकेशन चल रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील हो रही है, आप अभी इस समय ना बहुत ज्यादा डिप्रेस की एनर्जी में, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में, आपने अपने मन में बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई इस इंसान से। तो आज देखते हैं कि वो उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं या आपको कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट की एनर्जी में ही डाल के रखेंगे। लेट शफल द कार्ड। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में ध्यान में लेकर आइए और जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए जो उनके साथ अभी डील कर रहे हैं, जिन्होंने नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में डाला हुआ है। लेट्स सी द कार्ड्स। के कार्ड्स देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, द फूल, 9 of wands, the hangman, 9 of swords, temperance. Okay, it's a 2 of cups, 3 of cups, 10 of cups, 2 of swords, 7 of wands, 6 of wands, the world की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कार्ड्स के थ्रू मैं पहले आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करूंगा कि आपके मन में क्या थॉट चल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन योर पार्टनर्स एनर्जीज कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कि क्या रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टेम्परेंस की बात करूं, मैं आपको सबसे पहले छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको अभी ना थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आपने ना इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बांध ली अभी। आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को पहली चीज क्या है कि आपने इस इंसान को बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड, कि आपके लिए सब कुछ यही है। आपने इस तरीके से इंसान को लेके चल रहे हैं और आपने शुरुआत से ही अपना एक डेडिकेशन, अपना एक सेक्रीफाइसेस आपने करना शुरुआत कर दी थी इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी रूह को टच किया था, आपकी फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं वो अटैच हुए थे और कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ उतने ही अटैच थे जितने वो आपके साथ स्टार्टिंग में अटैच थे। आई डोंट से कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आप इस इंसान के लिए ना बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध के बैठे हो और वो भी टाइम से बहुत पहले। आप चाहते हैं टाइम से पहले इंसान आपको बहुत सारी चीज देते हैं जो आपने सोची हुई है। और आपका जैसे क्या होता है जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है ना, तो इंसान की उम्मीदें स्टार्टिंग थोड़ी बहुत उम्मीदें पूरी होनी शुरू होती हैं तो वो और उम्मीदें बांधना शुरू कर देता है। तो आपने इससे टाइम से पहले बहुत सारी उम्मीदें बांध ली हैं। आप इस इंसान से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप इंसान को बिल्कुल अपना कहीं ना कहीं आप इसको अपना ट्विन फ्लेम मानने लगे हो, कहीं ना कहीं अपना आप सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं इसके साथ आप अटैच फील करने लगे हो कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप दोनों का कहीं सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो नहीं है, जबकि रिलेशनशिप में आपके बहुत ज्यादा बार क्लैशेस आ रहे हैं, दोनों के बीच में ऑन ऑफ कंडीशन चल रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारे टैरो रीडर से आप रीडिंग्स आप उनकी देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपने वर्ड्स ये टर्म्स आपने सुनी है वहां पे, सोलमेट्स कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, उसके बारे में आपने पढ़ा है, जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ना ये कनेक्शन भी अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह लगता है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बार बार ऑन ऑफ कंडीशन चलती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। खासतौर से मैं आपकी बात करूं तो आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए डे बाय डे एंजाइटी, स्ट्रेस, उसके बिना ना रहना, उसके बिना
कुछ भी अच्छा ना लगना, उसके बिना बिल्कुल एक पल भी ना बीतना, आपकी हालत आज की डेट में ये हालत हो रखी है क्योंकि आपकी सोच ना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोच से बहुत ज्यादा मैच करती है। क्योंकि देखो, सबसे पहले मेरे पास टेम्परेंस से कार्ड आया था, जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। सेकंड कार्ड मेरे पास यहाँ पे आया था आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये शो करती है आपको थोड़ा सा रुकना है क्योंकि आपकी हालत इस समय ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी, जो कि ये शो करता है कि वो इंसान भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में क्यों रहता है? पहली चीज बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, अभी एक पल में कुछ बोलेगा, दूसरे पल में कुछ और अपनी बात से तुरंत मुकर जाएगा। एक्शन लेने में बहुत पीछे है, कमिटमेंट्स हो गए, एक्शंस हो गए, उन वो चीजें लेने में बहुत पीछे है इंसान। ये जब भी एक्शन लेने की बात आती है कहीं ना कहीं एकदम बैक स्टेप कर लेता है या आपको कोई ना कोई बात टाल देता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं, क्योंकि आपने ना उसके ऊपर भी एक तरह से बर्डन डाल रखा है एक कमिटमेंट का, और वो कमिटमेंट देते हुए डर रहा है क्योंकि आप उसके ऊपर ना टोटली डिपेंडेंट होते जा रहे हो, आप अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। और जब भी किसी एक रिलेशनशिप में आप अपनी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर शो कर देते हो ना, और आप शो तो कर रहे हो, साथ में उसे ये भी बता रहे हो कि हाउ मच यू लव हिम, तो उसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग तो आपको मैं खुद एक चीज समझाता हूँ, जब आप एक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में थे तो आपके लिए उसने बहुत मेहनत करी थी। ठीक है, और अब आज की डेट में आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। आप देख रहे हो कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात करूं, आप ना इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे हो क्योंकि आपने किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया जो आपकी फीलिंग्स से खेल रहा है। आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली, जो कि शो करता है कि बहुत बर्डन है आपके ऊपर। कितनी चीजें दिमाग पे लेके बैठे हो अभी। आपको अपना करियर भी देखना है, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी देखनी है, आपको इस रिलेशनशिप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। आपने हर चीज अपने छोटे से कंधों पे डाल रखी है इस समय, और आपकी कंडीशन लास्ट में क्या हो रही है? आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखे इस इंसान ने। आई डोंट से कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो अभी करंट कंडीशन आपकी चल रही है, आपकी कंडीशन अभी ये चल रही है कि आपके दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, जिसके कारण दोनों के बीच में क्लैशेस हुए हैं, और दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कंडीशन चल रही है, या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग ये भी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, या आपके पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई, जो कि शो करता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, जिस कारण हो सकता है कि आपको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस उससे इस तरीके की हैं, वो आपको हर टाइम दे, आपसे बात करे, आप उसको एक बॉन्ड में बांधना चाहते हो कि अगर मैंने बोला कि हर हफ्ते मुझसे बात करनी, तो देन यू हैव टू कॉल मी एवरी वीक। इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये कंफर्म है अगर इंसान मैरिड है ना, तो उसकी मैरिड लाइफ कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड मेरे पास यहाँ पे 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी भी निकली है, जो कि शो करता है ये ना इंसान अपनी मैरिड लाइफ को खींच रहा है, बस वहां पे खुश नहीं है बिल्कुल भी। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ इसकी चल रही है, फाइनेंशियल्स को लेकर ले लो या इसकी पर्सनल लाइफ को लेकर ले लो, इसकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रही है अभी। तभी ये इंसान आपके साथ अटैच हुआ है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अपने वाइफ के साथ ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पे उसकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी निकली है। ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है, उसके बच्चे भी, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बस आपको, उसको अपनी पर्सनल लाइफ को और आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी करंट फीलिंग की, वो उसके आपके बारे में क्या सोचता है, जब से आप सुन के हैरान रह जाओगे। आपको शायद पता नहीं, कुछ लोगों के साथ मैच हो, कुछ के साथ मैच ना हो, लेकिन इट्स ए ट्रू। जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन आया है, या जब से आप दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हुए हैं, तब से ना आप दोनों के, वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेशन फील कर रहा है, आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों के बीच में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप दोनों ने बहुत सारे मोमेंट्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, कहीं ना कहीं वो पास्ट मेमोरीज को याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखिए मेरे पास यहाँ पे फिर वो आया, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पार्टीज को याद कर रहा है। हो सकता है कि आपकी फोटोज को देख देख के कई बार तसल्ली करता हो कि हाँ आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे, और वो आपसे बात भी करना चाहता है,
क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन इस समय ऐसी है कि वो आपको छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी। जो फीलिंग्स आपने इन्वेस्ट करी है इस पर्सन के साथ, सेम फीलिंग्स उसने भी इन्वेस्ट करी है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उस इंसान से बहुत ज्यादा हो रही हैं और वो उन एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। बस फर्क इतना है। अगर मैं बात करूं, आपके दोनों के बीच में झगड़े जानते ज्यादातर किस बात को लेकर होते हैं? कमिटमेंट्स को लेकर, उसको कंट्रोल करने को लेकर। क्योंकि देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई। कई बार ये इंसान ना बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है आपको लेकर कि ये हर बार मेरे पीछे कमिटमेंट्स को लेकर पड़ी रहती है, हर बार मेरे पीछे मेरे को कंट्रोल करने चक्कर में लगी रहती है। मुझसे बात करो, मेरे को फोन का मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसे फोन करते होंगे या मैसेज करते होंगे, वो आपको सीन करके रिप्लाई नहीं करते होंगे, आप उस चीज पे गुस्सा कर जाते हो। कहीं ना कहीं आपका नेचर भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है, मैं आपको क्लियर बताऊं आपको। तो लेकिन ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं बनाना चाहता। एटलीस्ट आपका और इसका रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी इस ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहा है, जो कि उसके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। और यदि आपका भी रिलेशनशिप सेम हो गया तो दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे? वो आपके पास एक सुकून फील करता है, आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप सोच कर आया आपके साथ। देखो यहाँ पे कार्ड में पर निकला, यहाँ पे आपका 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी निकली, जो कि आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप सोच रहा है ये। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना इसको एक ऐसे सर्कल में बांधने की कोशिश कर रहे हो जहां पे नहीं बंध पाएगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में से नो कॉन्टेक्ट जोन हट जाएगा। अगर मैं आपको टाइम पीरियड की बात करूं तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 3 वीक्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 3 वीक्स में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात कर सकते हैं और बहुत जल्द आपको चीजों को क्लैरिटी दे सकते हैं। लेकिन ये इंसान, मैं कह रहा हूं, फिर बोलता हूं मैं, ये इंसान विश्वास करने लायक है। आप इस इंसान पे प्रॉपरली विश्वास कर सकते हो, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपका ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगा। मुझे कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं शो कर रहा है। यदि आपके मन में है कि या कोई ये इंसान थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में है या कोई लड़की है इसके लाइफ में जो जिसके कारण कि आपको ये नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल के बैठा हुआ है, देन इट्स रॉन्ग। ये इंसान थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में नहीं है। इसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और साथ में जो आपने उसके ऊपर एक बर्डन डाल रखा है ना कमिटमेंट्स का, उस कमिटमेंट के बर्डन थोड़ा सा लाइट करने की जरूरत है आपको। और आपको अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। और साथ में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप की वजह से ना अपने करियर पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपने अपने करियर पे फोकस देना बंद कर दिया। थोड़ा सा आपको इस इंसान को भी स्पेस दोगे तो आप अपने करियर पे भी फोकस कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। ये इंसान आपसे प्यार करता है और आपके पास हर हाल में आएगा। आई कैन सी इट श्योरली, मैं श्योरली बोल सकता हूँ ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। आप समझो, यहाँ पे कार्ड जो निकला है ना आपके 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली, जो कि अभी जो इसकी जो करंट लाइफ है, जो अपने वाइफ के साथ लाइफ चल रही है इसकी, वहां पर बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है। अगर ये इंसान मैरिड नहीं है, यदि आप नॉर्मल एक लिव इन में रह रहे थे तो भी मैं क्लियर बताऊं आपको, ये इंसान अपनी बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में है अभी। इसको अपने आप को पहले स्टैंड होने दो। ये अपने आप को स्टैंड करना चाहता है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर कई सारे सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली स्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये इंसान सिर्फ आपसे एक छोटी सी एक हेल्प चाहता है कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए और थोड़ा जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है ना, थोड़ा सा इसे कंट्रोल किया जाए। आप जितना उसके ऊपर बर्डन डालोगे ना इस चीज को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर या कॉल मैसेज को लेकर, उतना ही ये इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट होकर दूर जाता रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच में कोई क्लैशेस आए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। थोड़ा सा बीच में ऑन एंड ऑफ कंडीशन चलती है, उसमें भी मुझे रीजन कहीं ना कहीं ज्यादा आपका दिखाई देता है। आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है वही रीजन मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और ये इंसान वापस आपके पास आएगा जरूर, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको देख रहा है अपने साथ ये। और दोनों के दोनों बहुत लंबे टाइम तक साथ में भी रहोगे। यदि आप लिव इन में रह रहे थे, डेफिनेटली यू बोथ गेट मैरिड, दोनों की शादी एक दूसरे के साथ होगी। यदि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ये इंसान आपको अपना एक सोलमेट कनेक्शन, जैसे आपके मन में है ना कि सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों की थॉट्स में बहुत एक मिरर इमेज है। जैसे आप मन में जो चीज सोचते हो ना, वही सेम चीज वो भी सोचता है, क्योंकि दोनों की एक मिरर इमेज है दोनों के थॉट्स में। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे जो बातें बोलना चाहता है ना, वो कई बार बातें बोल नहीं पाता, क्योंकि वो उसको पता है कि आप दी वो अपने मन की फीलिंग्स आपके सामने दिखाएगा ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो लेट द टाइम कम, टाइम को आने दो। टाइम पे हर चीज होती हुई अच्छी भी लगती है। अगर आप टाइम से पहले चीजें ले लोगे ना, उससे एक्सपेक्टेशंस करोगे, तो वहां पे क्लैशेस होने स्वाभाविक हैं, क्लैशेस होंगे ही होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप शादी करना चाहते हैं इस इंसान से तो ये शादी भी आपसे करेगा, और यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग यहीं तक करते हैं। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।